नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। सीएम योगी, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जाटलैंड से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी आज मेरठ पहुंचे हैं। सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी। 2014 के बाद देश की तस्वीर बदल गई। आज नए भारत का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि मेरठ के चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी, पीएम मोदी और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच पर पहली बार साथ दिखे। चलिए दोस्तों, आप यूपी में नया गठबंधन ओवैसी ने पल्लवी पटेल से हाथ मिलाया। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। चर्चा है कि मोर्चे की 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अपने दल के साथ ओवैसी के जाने से मुस्लिम वोटर्स को नए विकल्प मिलेंगे। इस गठबंधन से अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को पश्चिम की सीटों पर नुकसान हो सकता है। चलिए खबर है दोस्तों, जयंत चौधरी ने की मोदी सरकार की जमकर तारीफ। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहली बार किसी चुनावी जनसभा में पीएम मोदी के साथ दिखे। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। जयंत चौधरी ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी कहते थे कि ऊपर से जो योजना के लिए पैसा निकाला जाता था जनता तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज जो पैसा सरकार से निकाला जाता है वह लाभार्थी तक सीधे जाता है। यही तो चौधरी चरण सिंह का सपना और विचार था। उन्होंने कहा कि एनडीए की ताकत देने में मेरठ बड़ी भूमिका निभाएगा। ये दोस्तों, अफजाल के लिए प्रचार नहीं करेंगे अजय राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अफजाल के लिए चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस सपा का गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारे हिस्से में जो सीटें आई है हम और हमारे नेता वहीं प्रचार करेंगे। जो सीटें सपा के हिस्से आई है वहां सपा के नेता प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए खबर है दोस्तों, यह है चुनाव संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। राहुल गांधी, लोकतंत्र बचाओ रैली में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा रहा है। ये देश बचाने का चुनाव है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बीजेपी चुनाव बेईमानी से जीतना चाहती है। साथ ही सवाल पूछा कि नोटबंदी जीएसटी से किसका फायदा हुआ। ये लोग चुनाव आयोग में अपने आदमी बैठाए हैं। सही से चुनाव हुआ तो बीजेपी 180 के पार नहीं जाएगी। यह चुनाव संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर चंदा वसूला गया। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की रैली में कहा कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर चंदा वसूला गया। अब इसी को दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। उन्होंने 2 राज्यों के सीएम को जेल भेज दिया। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना होगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके वोट से देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, आरक्षण बचेगा। देश की आबादी के 90% लोग पीड़ित हैं, उन्हें बचाने का काम हो सकेगा। ये दोस्तों, आप केजरीवाल से बीजेपी को घबराहट क्यों? दिल्ली में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, हम दिल्ली आएगा और दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। 400 के पार आना था तो केजरीवाल से किस बात का डर था? केजरीवाल से बीजेपी को घबराहट क्यों? यूपी के लोग स्वागत करते हैं तो धूमधाम से विदाई भी करते हैं। बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। ईडी और सीबीआई से डराकर बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा कलेक्ट किया है। ये खबर है दोस्तों, क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीर भूमि पर पीएम का स्वागत है। मेरठ में पीएम मोदी की आज होने वाली रैली को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश की आजादी के लिए सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली वीर भूमि बाबा ओकड़नाथ जी की पवन स्थली जनपद मेरठ में आदरणीय पीएम मोदी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
पीएम मोदी इस रैली से यूपी के मेरठ, हापुड़ के अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर आदि लोकसभा को साधेंगे। चलिए दोस्तों, आप यूपी में अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ाएंगे ओवैसी। AIMIM चीफ ओवैसी की यूपी की सियासत में एंट्री सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ाने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी तक यूपी में एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज वह लखनऊ में अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे। ओवैसी और पल्लवी पटेल के तीसरे मोर्चे में जल्द ही कुछ दूसरी छोटी पार्टियों के जुड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए खबर है दोस्तों, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर दौरे पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के निधन पर शोक जताने के लिए यूसुफपुर फाटक स्थित उनके आवास पहुंचे। वहां मुख्तार अंसारी के बड़े भाई व गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके छोटे बेटे उमर से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।